हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं जिसका नाम है पेशियां, मसल्स। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, पेशीय ऊतक। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हमारा हेडिंग बनेगा पेशी ऊतक क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानते रहिएगा कि ये विशेष प्रकार का जंतु ऊतक है। पहली बात आप जानते रहिएगा कि यह एक विशेष प्रकार का कैसा विशेष प्रकार का जंतु ऊतक है। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं मसल्स की, मांसपेशियों की। तो ये विशेष प्रकार का जंतु ऊतक है। हमारे पूरे शरीर में लगभग 639 मसल्स पाई जाती हैं जो शरीर के अन्य भागों में या सभी भागों में बिखरी हुई हैं। याद रखिएगा, मांसपेशियां विशेष प्रकार की जो है होती हैं, जो इलास्टिक होती हैं, इलास्टिसिटी होती हैं। ये डायरेक्ट हमारे हड्डी से जुड़ी होती हैं। ये किससे जुड़ी होती हैं? हड्डी से। ये सीधे हमारे हड्डी से जुड़ी होती हैं। याद रखिएगा, मसल्स के कारण से हमारे जो बॉडी होते हैं ये मूव कर पाती है। याद रखिएगा, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं ये पार्ट जो है मूव कर पाते हैं इन्हीं मसल्स की सहायता से, मांसपेशियों की सहायता से। हमारे शरीर के जितने भी बोन्स हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। हमारा शरीर मूव कर पाता है, हम चल फिर पाते हैं, बात कर पाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जहां तक मांसपेशियों की बात करें तो इसमें दो प्रकार के स्पेशल प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ये विशेष प्रकार के दो प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां सक्रिय रूप से काम करती हैं, सिकुड़ती हैं या फैल पाती हैं। इलास्टिसिटी रबड़ की तरह इनमें आता है इन्हीं दोनों प्रोटीन के कारण से। मांसपेशियों की अगर बात करें तो जैसे कि बताया गया कि इनकी संख्या 639 होती है। शरीर की सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है उसे हम ग्लूटा मैक्सिमा कहते हैं या ग्लूटस मैक्सिमा। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है, बड़ी पेशी है, मसल्स है। और शरीर की सबसे छोटी जो पेशी होती है उसे हम स्टैपिटीज कहते हैं, स्टैपिटीज। ये शरीर की सबसे छोटी मसल है। याद रखिएगा, ये कान में पाई जाती है। आगे देखते हैं। तो मांसपेशियां स्पेशली 3 प्रकार की होती हैं। आपने पढ़ा होगा पिछले सिलेबस में। मांसपेशियां क्या है, मैंने बताया कि मसल्स एक विशेष प्रकार की ऊतक है। ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है रेखित पेशी। रेखित पेशी जिसे हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मांसपेशियां स्पेशली 3 प्रकार की होती हैं। पहला रेखित पेशी। रेखित पेशी इसलिए कहा जाता है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यही डायग्राम है। यहां पर धारियां पाई जा रही हैं। क्या पाई जा रही हैं? धारियां पाई जा रही हैं, इसलिए इसे हम रेखित पेशी कहते हैं। दूसरी बात, ये पेशियां सीधी होती हैं। कैसी होती हैं? सीधी होती हैं, लंबी सी होती हैं, सीधी होती हैं। याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें ढेर सारे केंद्रक होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स होती हैं। तो रेखित पेशियां क्या है? इनमें धारियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको रेखित पेशी कहते हैं। ये पेशियां सीधी होती हैं, इसके अलावा इनमें ढेर सारे केंद्रक पाए जाते हैं। एक बात और याद रहेगा कि इनका जो लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पाई जाती हैं, तो पहले आप कार्य जान लीजिए
कार्य, तब आप लोकेशन जान पाएंगे। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे हम चाहें तो हाथ हिला डुला सकते हैं, मुंह हिला डुला सकते हैं, पैर हिला डुला सकते हैं, तो ऐसे भागों में ये पाई जाती हैं और हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन करती हैं, क्रियाओं का संचालन करती हैं। तो लोकेशन आप जान गए होंगे, ये हाथ, पैर, मुंह आदि भागों में पाई जाती हैं। जिस भाग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस भाग को हम हिला डुला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ऐसे भागों में ये स्पेशल रूप से पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग बना हुआ है सेकंड, आरेखित पेशी। आरेखित पेशी जिसे हम अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक आप याद रखिएगा। रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। आरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। आरेखित क्यों कहते हैं? ये डायग्राम बनाया गया है, याद रखिएगा। ये पेशियां बीच में मोटी होती हैं। कैसे? बीच में मोटी होती हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो किनारे पर पतली होती हैं। याद रखिएगा, बीच में मोटी और किनारे पर पतली होती हैं। इसके अलावा इनमें एक केंद्रक होता है। केंद्रक, एक पेशी में एक ही केंद्रक होता है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, याद रखिएगा। एक बात और खास बात यह है कि ये ऐसे भागों में पाई जाती है। लोकेशन हम बात करें अगर लोकेशन की, तो ये ऐसे भागों में पाई जाती हैं जिन भागों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या जो भाग हमारी इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं, ऐसे भागों में ये पाई जाती है। जैसे हमारे अमाशय में, अमाशय या इसके अलावा पसलियों में, इसके अलावा अगर बात करें हम आंत या आंख आदि भागों में ये पाई जाती हैं। कैसे भागों में? मैंने बताया ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। आप अपने अमाशय को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आंत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, आंखों के अंदर, नेत्र गोलक के अंदर भी जो पार्ट होते हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे भागों में ये पाई जाती हैं और इसीलिए इनका कार्य लिखा जाता है ये अनैच्छिक। कैसे? अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करती हैं। संचालन, अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, विपरीत हो। जैसे क्या? हृदय का धड़कना, अमाशय का संकुचित होना, फैलना, आंत में डाइजेशन। तो ऐसे पार्ट, ऐसी क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करती हैं, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। चलिए हमारा तीसरा टॉपिक बनेगा जिसे हम हृदय पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय पेशी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कार्डियक मसल लिखते हैं। कार्डियक मसल, इसे हम कार्डियक मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हृदय में पाई जाती हैं। खास तौर पे स्पेशल लोकेशन याद रखिएगा, इसका जो स्पेशल लोकेशन है वो हृदय, तो ये हृदय में पाई जाती हैं, इसलिए इसको हृदय पेशी कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। इसका जो कार्य होता है वो याद रखिएगा, ये हृदय की क्रिया को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, हृदय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हृदय की जो प्रोसेसिंग होती है उसको कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, पहली बात मैं बता दूं कि
ये जो मसल्स हैं, ये जो पेशियां हैं, ये जालवत होती हैं, जालवत। याद रखिएगा, हृदय पेशी कैसी दिखेगी? जाल जैसी। ये आप जाली देख रहे हैं, ये जाली जैसा दिखेगा। इसके अलावा ये शाखान्वित होती हैं। कैसी? शाखान्वित, यानी इनमें ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं। इसके अलावा ये खंडित होती हैं। कैसी? ये खंडित होती हैं, सेगमेंटेड है। ये सभी क्या है? खंड है। याद रखिएगा, ये जो पार्ट मैंने दिखाया है, डिवाइडर है, ये सभी क्या है? खंड है। ये क्या है? शाखाएं हैं इनकी, ये शाखाएं हैं। इसके अलावा प्रत्येक खंड में एक केंद्रक होता है। ये बात आप जानते रहिएगा कि हर एक खंड में एक केंद्रक पाया जाता है। स्पेशलिटी क्या होती है? ये खास तौर पे हृदय में पाई जाती है, इसलिए इसको हृदय पेशी का नाम दिया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने मसल्स को पढ़ लिया है, पेशी ऊतक को स्टडी किया है। आप इतना लिखने के बाद ये डायग्राम बना दीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।